ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर जा चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि हड़ताल का ऐलान तो कर दिया जाता है, तो क्या हड़ताल का असर दिखाई भी देता है कि नहीं? अब हड़ताल का समय आ चुका था और आज हड़ताल है, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। किसान संगठनों ने ये ऐलान किया था और ये कहा था कि एक दिन की हड़ताल होनी चाहिए। हरियाणा में अगर बस अड्डों की बात करें, यहाँ पर धारा 163 लागू की गई थी। बिजली निगम में भी सख्त नियम लागू हो चुके हैं। बिजली निगम में नो वर्क नो वेज नियम लागू है, यानी कि अगर काम नहीं किया तो पैसा कैसे मिलेगा। हरियाणा में 10 ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल है, लेकिन क्या इन्हीं सभी ट्रेड यूनियन की तरफ से जो हड़ताल का ऐलान या घोषणा की गई, क्या सभी कर्मचारी उनके साथ आए हैं? हड़ताल के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है। हम रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि हड़ताल का असर रहा या फिर बेअसर ये हड़ताल रही। हम 2 रिपोर्ट एक एक करके आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले पानीपत, जहां पर प्रदीप रेड्डू ने जायजा लिया कि हड़ताल हो रही है तो इसका असर कितना है और कितने जो ट्रेड यूनियन के कर्मचारी वो इसमें शामिल हुए। और उसके बाद कैथल की भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे मोहन नायक हमारे संवाददाता। देखिए एक एक करके दोनों रिपोर्ट। देश भर में ट्रेड यूनियन आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है और पानीपत में भी अब से कुछ देर बाद हजारों की संख्या में जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपेंगे। इस वक्त हम नगर निगम के कार्यालय के नीचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन ने जुड़ना शुरू कर दिया है। कर्मचारी सुबह से ही हड़ताल पर बैठे हैं और कुछ देर के अंदर तमाम यहाँ से हजारों की संख्या में कर्मचारी, वो चाहे रोडवेज के हो, बैंकिंग से हो, बिजली निगम से हो, तमाम सेक्टर से कर्मचारी इकट्ठा होकर यहाँ से सचिवालय पहुंचेंगे। ज्ञापन दिया जाएगा और आज ये पूरे देश में हड़ताल है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आज पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन होगा। कितनी ट्रेड यूनियन शामिल है इसमें और क्या क्या आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? पूरे देश के लेवल पे अगर हम कहें 11 बड़ी ट्रेड यूनियन काम करते हैं पूरे देश के लेवल पे। एक ट्रेड यूनियन बीजेपी से समर्थित बीएमएस इस हड़ताल में नहीं, बाकी 10 बड़ी ट्रेड यूनियन है, चाहे बैंक, बीमा, LIC और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, उसके तहत सराव कर्मचारी संघ उससे संबंधित है। इसमें सराव कर्मचारी संघ 105 यूनियन है अलग अलग महकमे की। उसी कड़ी में आज नगर पालिका कर्मचारी संघ आज सवेरे 7 बजे से ही अपने हड़ताल में बैठा है और अब इकट्ठा होकर के 11:30 बजे हम चलेंगे DC ऑफिस की तरफ। यहाँ से नगर पालिका कर्मचारी संघ चलेगा, वहाँ से CITU के से संबंधित जितनी यूनियन है, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, फैक्ट्री के मजदूर और आगे लाल बत्ती पे, फायर ब्रिगेड पे सराव कर्मचारी संघ से संबंधित, चाहे वो बिजलिया कर्मचारी है, चाहे मैकेनिकल वर्कर यूनियन का है, चाहे टूरिज्म का है, चाहे मतलब सभी महकमे। आप लोगों की मांगे क्या? मांगे क्या आप लोगों की मांगे क्या है? मुख्य मांगे जो ओवरऑल जो कर्मचारी है सबकी। इस हड़ताल की 16 मुख्य मांगे हैं, उसमें भी 4 जो मुख्य है अभी करंट की है। सबसे पहली है श्रम संहिताएं खत्म करना। इस सरकार ने कृषि कानून के साथ 2020 में श्रम संहिताएं लागू करी थी। श्रम कानून खत्म करते हुए 26 श्रम कानून खत्म करके 4 श्रम संहिताएं करी। उसके अंदर कर्मचारी का यूनियन बनाने का, कर्मचारी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का, कर्मचारी का अपने हकों के प्रति लड़ने का हक खत्म कर रही है सरकार। उसका पुरजोर विरोध है, वो खत्म हो, दोबारा से पुराने श्रम कानून लागू हो, 8वां वेतन आयोग लागू हो। अब इन्होंने कहा है वो नवंबर 2027 में रिपोर्ट देगा। तो कई बड़ी मांगे है। मुख्य तौर पे जो मांगे थी वो इन लोगों ने बताई। मैं फिर दिखा रहा हूँ, सुबह से ही धरने पर बैठे और अब से कुछ देर बाद विभिन्न सेक्टर से, विभिन्न निगम से, बिजली निगम हो, रोडवेज हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, बीमा सेक्टर से हो, निगम से हो, तमाम लोगों ने जुड़ना यहाँ पर शुरू कर दिया है और विपक्ष पार्टी के नेता भी मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। पूर्व विधायक है बलबीर वाल्मीकि। विधायक साहब, मांगे कितनी जायज है? आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है, क्या कहना चाहोगे? जो हमारे भाइयों की, कर्मचारियों की मांग है, इन्होंने अपना जैसे ये वो बनवाया हुआ है ज्ञापन, इसमें लिखी हुई है। इनकी सारी मांगे जायज हैं और कांग्रेस पार्टी सर्व कर्मचारी संघ का
समर्थन करती है। मैं भी इन पार्टी की तौर से इनका समर्थन करता हूं कि इनकी जो मांगे हैं सरकार को तुरंत प्रभाव से मान लेनी चाहिए। पार्टी समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सारे देश में मजदूरों के साथ, ये सर्व कर्मचारी जो संघ है इनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। तो बलबीर वाल्मीकि जो पूर्व विधायक है इसराना से, विधायक थे इसराना से, वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कर्मचारियों ने, विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिया है और अब से कुछ देर बाद ये लोग यहाँ से चलेंगे और सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर जिला सचिवालय पहुंचेंगे। एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उस ज्ञापन के अंदर मांग होगी और इनका यह मानना है कि इस हड़ताल के बाद सरकार जरूर झुकेगी और इनकी मांगे मान ली जाएगी। अपने सहयोगी गुरमीत के साथ प्रदीप रेड्डी, खबरें अभी तक। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर लगातार जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर इस समय मौजूद हैं। फिलहाल मैं मौके की तस्वीर की बात करूं तो कैथल के जवाहर पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर हरियाणा की 10 ट्रेड यूनियन जो है वो हड़ताल पर इस समय मौजूद हैं। फिलहाल तमाम जो कर्मचारी संघ है वो इस समय हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय कर्मचारी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। कर्मचारी संघ के हमारे साथ तमाम कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम जरनैल सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। बताएं, आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया, क्या कुछ मांगे हैं? आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हड़ताल के मुद्दे काफी गंभीर हैं। जो हड़ताल का पहला मुद्दा है वो सरकार 29 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम संहिताएं लेकर के आई है, जिसके तहत तमाम कर्मचारी मजदूरों के हकों के ऊपर सरकार ने डाका डालने की कारपोरेट हित के अंदर कोशिश की है। ये मुख्य मुद्दा है। उसके दूसरा जो मुख्य मुद्दा है वो तमाम कच्चे कर्मचारी पक्के हों। यह माननीय न्यायालय ने भी माना है कि 10 साल से ज़्यादा किसी भी कच्चे कर्मचारी का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही है। ये बड़ा मुद्दा है, बल्कि HKRNL के नाम पर, जॉब सिक्योरिटी के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हमारी मांग है कि 2 साल की सेवा पूरी करने वाले तमाम कच्चे कर्मचारी पक्के हों। अगर आंदोलन हो गए तो मजबूरी में पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना पड़ेगा, 8वें वेतन आयोग का गठन करना पड़ेगा। अनाप शनाप जो सरकार महकमों को ख़त्म कर रही है, शर्तें लगा करके निजीकरण कर रही है, इसकी श्रम कानूनों की आड़ में आप इनकी रफ्तार को तेज करना चाहती है। इसलिए प्रदेश, पूरे देश का कर्मचारी भी 11 में से 10 ट्रेड यूनियन ने, केवल BMS को छोड़कर जो BJP का संगठन है, किसान, संयुक्त किसान मोर्चा, करोड़ों लोग इसमें भाग लेंगे, 20-25 करोड़ लोग भाग लेंगे। और अगर अब भी सरकार नहीं मानती है, श्रम कानूनों को वापस नहीं लेती, जो अनाप शनाप बदलाव इन्होंने किए हैं, तो आंदोलन निश्चित रूप से तेज होगा। लोग 1 अप्रैल के बाद सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए इन कानूनों के खिलाफ। चलिए, फिलहाल तमाम जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल हड़ताल पर हैं और आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो कि अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर चेताया है कि अगर सरकार के द्वारा इनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। कैथल से मोहन नायक, खबरें अभी तक।